हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में। उसके अंदर हमने पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन और उसके टाइप एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का फर्स्ट टाइप मेल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पर। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा था क्वाइसियोकर और मेरास्मस और उसकी डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स और उसके नर्सिंग मैनेजमेंट क्या किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए विटामिन विटामिन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी इसकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट लेस होती है, यानी इसकी कम मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर विटामिन की, परंतु असेंशियल होता है ये बॉडी के लिए। वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। यानी वेरी एसेंशियल होते हैं जो नॉर्मल फंक्शंस के लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वेरी एसेंशियल होता है। विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी जो फैट के अंदर सोल्यूबल होता है। विटामिन ए डी ई के, यानी ए का केमिकल नेम होता है ए रेटिनॉल, डी का माना कोलेकैल्सिफेरॉल, ई का नाम होता है टोकोफेरोल्स एंड के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं जिनके नाम होता है बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी है। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये होता है कोबालमिन, B12 का नाम होता है केमिकल नेम कोबालमिन एंड सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ए इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए क्वेश्चन यही आता है एग्जाम के अंदर। विटामिन ए रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी विजन फॉर इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सरफेस, यानी विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है फॉर हेल्थी विजन के लिए। जैसे फ्रेंड मैं आपको समझाता हूँ, विटामिन जैसे रेटिना के अंदर रोडोप्सिन सेल्स पाई जाती है। रेडोप्सिन, रेटिना के अंदर रेडोप्सिन सेल पाई जाती है। ये विटामिन ए क्या कहता है? रोडोप्सिन क्या होती है? विजन्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है विजन्स के लिए। रोडोप्सिन जो डिम लाइट के अंदर विजन्स का काम करती है। विटामिन ए क्या कहता है? ये बाइंड करता है ये ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जो फॉर्मेट करती है रोडोप्सिन्स, यानी रोडोप्सिन्स के फॉर्मेशंस के लिए विटामिन ए रिक्वायर्ड होती है। विटामिन ए क्या करती है? रोडोप्सिन्स के फॉर्मेशन करती है। ऑप्सिन्स के साथ ये क्या बाइंड करके रोडोप्सिन्स का फॉर्मेशन करती है विटामिन। इन्फेंट आर बोर्न विद विटामिन ए स्टोरेज इन द लीवर। जो इन्फेंट बोर्न होते हैं उनके लीवर के अंदर विटामिन ए स्टोरेज होता है। द इन्फेंट विटामिन एज ब्रेस्ट मिल्क दैट इज सफिशिएंट फॉर 6 मंथ। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर विटामिन ए होता है जो सफिशिएंट होता है इन्फेंट के लिए 6 मंथ तक। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन आर मोर कॉमन टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के अंदर मोर कॉमन होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो रात को उनको दिखाई नहीं, जिसके अंदर विटामिन की ए की डेफिशिएंसी होती है उन्हें रात को दिखाई नहीं देते, क्योंकि विटामिन ए क्या करता है? ये ब्लाइंड विजन्स के अंदर फंक्शंस करता है। विजन्स का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है विजन्स का इसका? नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है जेरोप्थेल्मिया एंड ड्राई एंड लुस्टरलेस कंजक्टिवा, यानी कंजक्टिवा हो जाए वो ड्राई ड्राई हो जाएगी। जेरोप्थेल्मिया का मतलब एक डिजीज होती है जिसके अंदर कंजक्टिवा क्या और ड्राई हो जाएगी एंड लुस्टरलेस हो जाएगी। इसका मतलब लिस्टलेस यानी जो कंजक्टिवा की चमक होती है वो लॉस हो जाएगी, यानी आंखों की चमक चली जाएगी। केरोटोमलेशिया, केरोटोमलेशिया क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अंदर जो हमारा कॉर्निया होता है, आइज का कॉर्निया होता है वो ड्राई एंड क्लूडी हो जाता है, यानी ड्राई हो जाएगा, क्लूडी हो जाएगा, जिसके कारण ब्लाइंडनेस कोज होगी। टेंडर टंग, टेंडर टंग यानी टंग के अंदर पेन होने लग जाता है। क्रैक्स कॉर्नियर और माउथ, जो कॉर्नियर माउथ के कॉर्नियर होता है, जैसे हमारे लिप्स होता है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स एंड अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं यहाँ से कट फटने लग जाता है, हमारे कॉर्नर लिप्स के कॉर्नर फटने लग जाता है, जैसे क्रैक्स कॉर्नियर ऑफ ए माउथ, जैसे क्रैक्स होने लग जाते हैं, यहाँ से लिप्स फटने लग जाते हैं। ब्रूराइटिस यानी ये खुजली होने लग जाएगी। ब्रूराइटिस के यानी खुजली होने लग जाएगी, उसके अंदर इचिंग होने लग जाएगी एंड रेड रेड स्किन हो जाएगी। ड्राई स्किन एंड ड्राई हेयर हो जाएंगे। कॉर्नियर परफोरेशन होगा, जो कॉर्नियर होते हैं आइज के अंदर कॉर्नियर होता है उसके अंदर हॉल होने लग जाएंगे। ब्लाइंडनेस ड्यू टू रेटिनल इंजरी, और रेटिनल इंजरी के कारण ब्लाइंडनेस कोज होगी। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है?
गिव विटामिन ए रिच फूड्स, एंड विटामिन ए के रिच फूड देंगे जैसे कि लीवर हो गया, क्योंकि लीवर क्या होता है, लीवर के अंदर विटामिन ए स्टोरेज होता है, और लीवर हमारा बॉडी के अंदर लीवर ही क्या करता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। लीवर के बाद में चिकन एग फोर्टिफाइड मिल्क, एग एंड अंडा। फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है, फोर्टिफाइड मिल्क होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये नेचुरली मिल्क होता है, परंतु इसके अंदर विटामिन ए प्लस और डी का क्या होता है, ऐड किया जाता है। इस मिल्क के अंदर विटामिन ए और डी को ऐड किया जाता है। कैरोट दिया जाता है, मैंगोज, गाजर, मैंगो, स्वीट पोटोटोज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी हरी सब्जियां उसे उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। चिल्ड्रन विथ मिल्ड विटामिन ए डेफिशिएंसी आर गिवन सप्लीमेंट्री, जो चिल्ड्रन है मिल्ड विटामिन ए डेफिशिएंसी है उसको ऑरली सप्लीमेंट ही दी जाएगी। चिल्ड्रन विथ सीवरल विटामिन ए डेफिशिएंसी गिवन विटामिन ए डोज ऑफ 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट, IUN इंटरनेशनल यूनिट का 2 लाख का एक डोज दिया जाएगा। WHO रिकमेंडेड विटामिन ए सप्लीमेंट्री आर फॉलोइंग। अब WHO ने क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या रिकमेंडेड किया, ग्रुप ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन। और लैक्टेटिंग मदर्स, जो सारे ब्रेस्ट मिल्क करवा रही है वे मदर्स क्या उनको क्या देंगे, 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट का डोज देंगे। अप टू 6 मंथ पोस्ट पार्टम, जो भी 6 मंथ की पोस्ट पार्टम एंड डिलीवरी के बाद जो मदर होती है जिनकी डिलीवरी हो गई उनको 6 वीक तो पोस्ट पार्टम मदर बोलते हैं ना, पोस्ट पार्टम के पीरियड के अंदर रखा जाता है उन्हें। जो 6 वीक्स डिलीवरी के बाद 6 वीक्स तो उन्हें पोस्ट पार्टम के पीरियड के अंदर रखा जाता है, उन्हें 2 lakhs का इंटरनेशनल डोज देंगे। इन्फेंट एज 9 to 11 मंथ, जो क्या हो गया 9 से 11 मंथ का इन्फेंट है, उन्हें 1 लाख का क्या इंटरनेशनल यूनिट का डोज देंगे। चिल्ड्रन जिसकी ये एज क्या होगी 12 मंथ से अधिक है, जिसकी एज चिल्ड्रन की एज 12 मंथ से अधिक है उनको 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट का डोज देंगे। चिल्ड्रन जिसकी एज हो गया 1 से 4 ईयर्स उसको भी 2 lakhs का इंटरनेशनल यूनिट देंगे। मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, फ्रेंड्स विटामिन ए के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने ए, और विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पर डिस्कस करते हैं। और अगर आपको प्रॉपर सभी विटामिन की नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सभी के प्रोवाइड करा दूंगा, परंतु पेडियाट्रिक्स के अंदर विटामिन ए ही इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। एंड जो मिनरल होते हैं वो क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, परंतु वे एसेंशियल होता है हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेशन करने के लिए एसेंशियल होता है। मेजर एसेंशियल मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम एंड आयरन। इसके अंदर आयरन इंपॉर्टेंट है, आयरन के बारे में डिस्कस करता है। हेल्प फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ये हेल्प करता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को फॉर्मेशन करने के लिए। आपने पढ़ा भी होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कौन करता है, आयरन के कारण। आयरन के कारण हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हीमोग्लोबिन की, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण एनीमिया कोज होता है। हेल्प इन डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ ब्रेन, रेगुलेशन करता है और बॉडी टेम्परेचर, मस्कल एक्टिविटीज। ये क्या करता है, ये डेवलपमेंटल के अंदर फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर और मस्कल एक्टिविटीज के अंदर हेल्प करता है। मेन फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का मेन फंक्शन होता है इसका। आयरन क्या करता है, मेन फंक्शंस करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। इसके सोर्स होता है लीवर, एग, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, सीरियल्स, ऑयल्स, चिगरी, ड्राई फ्रूट्स, ETC, मिल्क, एग एंड टी। इसके सोर्स होते हैं लीवर के अंदर क्या होता है, आयरन का स्टोरेज होता है हमारे लीवर के अंदर। लीवर का क्या था, आयरन का अंदर स्टोरेज होता है लीवर। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी कोज करती है माइक्रोलाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया एंड प्रिवेंशन आयरन रिच डाइट इंटेक। माइक्रोलाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड्स, जब ब्लड का टॉपिक आएगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।